अभी सुबह के 4:45 बज रही है और हम आज निकल रहे हैं फॉर आवर वीकेंड ट्रिप टू हिमाचल। एक बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं। इट्स नॉट शिमला, इट्स नॉट मनाली। येस, डेफिनेटली ऑन द रूट ऑफ शिमला, बट इट्स नॉट शिमला, क्योंकि हम शिमला 2 बार जा चुके हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि ये जो जगह हम जा रहे हैं ना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है विद सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो आप लोग भी जाग जाओ एंड कम विद अस। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, पीछे पूरा सनफ्लावर फील्ड्स है। इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल कि हम बस रुक ही गए गाड़ी से। अभी हम हैं चंडीगढ़ वाले रोड पे, और जैसे कि बताया था सुबह, हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहाँ जा रहे हैं वो तो पहुँच के ही बताऊँ। आपको पता है, एप्पल्स जो आप मार्केट में भर भर के देखते हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ था? आई मीन कहाँ से एप्पल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था? बेसिकली जो एप्पल हम लोगों के एक रोज़ का फ्रूट है, पूरे साल मिलता है, एंड हम लोग एप्पल्स को बहुत कॉमन है हम लोगों के लिए अभी, लेकिन वो इंडिया की है ही नहीं। सो अगर आप एकदम नेटिव एप्पल्स की बात करेंगे तो वो है कजाकिस्तान का। जैसे कि वहाँ की एक शहर है एलमटी। एलमटी का उनके भाषा में नाम ही है कि फादर ऑफ एप्पल। बट फिर वो इंडिया में कैसे आया? तो इंडिया में ब्रिटिश लोग आए और उसको उगाने की कोशिश किया था। दैट वाज इन 1800s। लेकिन तब भी एप्पल अच्छे से यहाँ पे उगा ही नहीं था। फिर उसके बाद इन द 1900s अन अमेरिकन जिनका नाम था सैमुअल स्टोक्स, वो यहाँ पे आए थे अलॉन्ग विद द मिशनरी पीपल। तो वहाँ यहाँ के वो हिमाचल में वो रुके और एक वैरायटी ऑफ एप्पल ले आए थे विच वाज रेड डिलीशियस। अब ये वैरायटी उन्होंने लाके यहाँ पे कोशिश किया उगाने का, एंड सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे से उगा। तो उन्होंने क्या किया, वही एप्पल सैपलिंग्स हिमाचल में, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल द नेम ऑफ द प्लेस, आई मीन कोटगढ़, जो एप्पल रेवोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं की वो लोकेशन है। सो ये विलेज को आप एप्पल विलेज या एप्पल वैली बोल सकते हैं। बिल्कुल आसपास हर जगह आपको एप्पल की फार्मिंग दिख जाएगी। और मैं अभी एक एप्पल ऑर्चर्ड में ही एक एयरबीएनबी होम स्टे बुक किया हूँ, वहीं पे मैं हूँ, एंड एब्सोल्युटली दिस प्लेस इज़ सो क्वाइट, सो ब्यूटिफुल। तो कमिंग बैक टू द एप्पल्स नाउ। तो हुआ ये था कि 1916 में उन्होंने एप्पल कोटगढ़ में उगाया, एंड वहाँ से फिर एप्पल स्टार्ट हुआ ग्रो करना यहाँ पे। उन्होंने यहाँ के जो लोकल पीपल है उनको एप्पल कैसे खेती करना है वो सिखाया, एंड धीरे धीरे यहाँ पे एप्पल एक मेजर कैश क्रॉप बन गया। तो जब आप कोटगढ़ आओगे ना, आपको इतने एप्पल ऑर्चर्ड्स दिखेगा कि मैं क्या बताऊँ आपको। हर तरफ पूरे पहाड़ में ही आपको एप्पल्स दिखेगा। बट राइट नाउ मैं हूँ मंथ ऑफ मई में। तो मई के टाइम अगर आप आते हो यहाँ पे, तो यहाँ आपको एप्पल्स नहीं दिखेगा। एप्पल के पेड़ में आपको छोटे छोटे पिंक पिंक फ्लावर्स दिख जाएगा। एंड और अगर आपको एप्पल हार्वेस्टिंग दिखना है तो अगस्त में आप आ सकते हो। अगस्त में यहाँ पे बहुत अच्छे से एप्पल्स होता है इन द हिमाचल। एंड अगर आपको और थोड़ा लेट तक जाना है, तो अगर कश्मीर जाते हैं आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तब भी आपको बहुत एप्पल्स मिलेगा। इसके पहले मैं गई थी कश्मीर में, एक मेरी वीडियो है, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट यू मे। वहाँ भी मैं एक एप्पल ऑर्चर्ड में रुकी थी, लेकिन दैट वाज द हार्वेस्ट टाइम, तो हमें पेड़ भर भर के एप्पल्स मिला था। सो दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस। बट दिस इज़ अनदर एक्सपीरियंस जहाँ मैं बैठी हूँ। यहाँ पे एप्पल के अलावा भी और भी बहुत सारे फ्रूट्स उगता है, जैसे कि चेरीज एंड चीकू, नहीं नॉट चीकू सॉरी, कीवीज़ और प्लम्स एंड एप्रिकॉट्स। तो वो सारे भी अभी एकदम यंग स्टेज में है, छोटे छोटे हैं इन द मंथ ऑफ मे। सो यू कम इन लेट मे एंड जून, तब आपको वो बहुत सारे फ्रूट्स अभी हार्वेस्टिंग फॉर्म में मिल जाएगा। एंड अभी आपको घुमा के दिखाती हूँ द होम स्टे जहाँ पे मैं रुकी हूँ। इट्स एब्सोल्युटली वेरी ब्यूटीफुल, नेस्ल्ड अमंग द कोटगढ़ हिल्स। ये जगह ना ऐसा है कि ये एक एकदम लोकल घर है,
सो यू वुड बी स्टेइंग इन अ लोकल होम। एंड आसपास आपको इनकी ऑर्चर्ड भी है, सो ऑर्चर्ड में भी आप थोड़ा सा वॉक करके घूम सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ये ऑर्चर्ड वाली होम स्टे विच इज़ नेम्ड एज फलबाग। आपको एयरबीएनबी में इसकी लिस्टिंग मिल जाएगी। सो आई विल शो यू ऑल अराउंड दिस प्लेस इन फलबाग ऑर्चर्ड, और उसके बाद भी हम फिर कोटगढ़ में और क्या क्या जगह हम जा सकते हैं वो भी हम देखेंगे। एंड सबसे अच्छी बात, यहाँ जब आप बैठे रहेंगे ना, द ओनली नॉइज़ दैट यू आर गोइंग टू हियर इज़ द बर्ड्स चर्पिंग। इतनी ज़्यादा वो लोग शोर मचाते हैं कि आपकी नींद खुल जाएगी सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे। एंड दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग। एंड वेरी सरप्राइजिंगली मैं आज सुबह 5:30 बजे मेरी नींद खुल गई एंड आई एम नॉट एट ऑल टायर्ड। जब मैं ऑफिस जाने की टाइम रहती है, आई वेक अप एट 7 एंड तब भी मैं टायर्ड रहती हूँ, एंड देन 7:30 तब भी मैं टायर्ड रहती हूँ। बट हियर आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स द एनवायरनमेंट, यहाँ की जो खूबसूरती है, द कामनेस है, द फ्रेशनेस है ऑफ दिस प्लेस, इससे क्या हो रहा है ना, मुझे एकदम सुबह सुबह नींद खुल गई एंड ऑल्सो मुझे बिल्कुल टायर्ड फील नहीं हुआ। तो चलते हैं, आई विल शो यू ऑल अराउंड दिस होम स्टे जहाँ पे हम रुके हुए हैं। आई हैव कम विथ माई फैमिली। अब सब सो नहीं रहे, सब लोग उठ भी गए हैं। एंड फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन आसपास क्या क्या है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। सो चलो। दिस इज़ द होम स्टे बेसिकली, और हम लोग यहाँ पे एक बैठने की जगह है। एंड सामने ये देखिए, दिस इज़ अ प्लम ट्री। यहाँ पे छोटे छोटे प्लम्स भी उगा हुआ है अभी, इफ़ यू कैन सी इट क्लोजली। एंड ये एक लेमन ट्री है, और सामने यहाँ पे जो है ना, ये मोस्टली कुछ एप्पल्स है, एप्रिकॉट्स भी देखा, और कीवीज़ भी है। आई विल शो यू जब पास जाएंगे। हम यहाँ पे रुके हुए हैं। दिस इज़ अ वुडन कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे एक बहुत ही बैठने की अच्छी जगह है जहाँ पे मैं अभी बैठ के बात कर रही थी। यहाँ से बैठ के यू कैन एक्चुअली एन्जॉय द हिल्स। पूरे सामने पहाड़ है। राइट, दिस इज़ माई फादर। पापा एक तो हाई बोलो। माँ पापा हाय। और सामने भी एक और एप्पल ट्री है, यहाँ पे मैं पास जाके दिखाऊंगी। देयर आर फ्लावर्स इन इट। देयर इज़ दिस होम स्टेज किचन, और ये एक हॉल टाइप है, हॉल नहीं बालकनी बोल सकते हैं। सो देयर आर दिस 2 रूम्स में थोड़ी देर में दिखाती हूँ। यहाँ पे एक हॉल है, वाईफाई फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सिंस दिस इज़ अ होम स्टे, अगर आपको आपका खाना खुद बनाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे किचन है, उसमें सारी बर्तन वगैरह है। बट यू हैव टू ब्रिंग योर ओन सामान। थोड़ा थोड़ा कुछ दे के रखे हैं यहाँ पे, और जैसे चाय, चीनी, तेल थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। बट यू हैव टू ब्रिंग ऑल योर इंग्रेडिएंट्स, एंड 500 पर डे पे यू कैन टेक द किचन एंड देन यू कैन यूज़ इट टू कुक योर ओन मील्स। और अगर नहीं है तो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो हैव मील्स, दे विल कुक मील्स फॉर यू एंड गिव यू, तो उसके लिए पेमेंट्स रहते हैं अलग। सो दैट इज़ द थिंग। एंड अभी हम नीचे जाएंगे। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतनी पीसफुल लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत ही मन से ना एक शांति आ रही है। जहाँ भी दूर दूर दिख रहा है आपको ये नेट से कवर किए हुए फ्रूट ट्रीज़ दिखेगा। तो मैं सोच रही थी कि सारी फ्रूट ट्रीज़ ऐसे क्यों ढके हुए हैं। इट इज़ बिकॉज कि यहाँ पे ना ठंडा है बहुत, अभी बहुत ठंडा है, जबकि दिल्ली में इट इज़ वेरी हॉट। इट्स लाइक अराउंड 40-42 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ कोल्ड अराउंड 12-13 डिग्री सेल्सियस। रात को हम लोग सब स्वेटर वेटर पहन के ही बैठे हैं। तो उसमें ना वो ड्यू ड्रॉप्स जो अच्छा नहीं, नॉट ड्यू ड्रॉप्स, ओले बोल रहे थे, या ओले इज़ हेल स्टॉर्म्स। वो उसके लिए अभी इस टाइम में वो बर्फ़ गिरते रहता है ना ओले, तो उसकी वजह से उससे क्या होता है कि ये फ्रूट्स जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए इसको ढक के रखे हैं। Just look at the valley. I'll show you what beautiful the view is.
ये देखिए, दिस इज़ एन एप्पल ट्री एंड दिस इज़ हाउ द फ्लावर लुक्स। बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर का फ्लावर है इसमें, और ऊपर मैंने देखा एक आध छोटे छोटे एप्पल्स उगा भी हुआ है। एंड ये है द होम स्टे जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। मतलब नीचे से मैं व्यू दिखा रही हूँ। अभी मैं वहाँ से बात कर रही थी। सो दिस इज़ बेसिकली अ वुडन एंड मड एंड ब्रिक कंस्ट्रक्शन विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ होम स्टे के जो अंकल और आंटी है वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो कल यहाँ हम लोग को बताया कौन से फ्रूट्स हैं। आई जस्ट शो यू। ये है एक प्लम। एंड यहाँ पे इनके गार्डन है। अभी थोड़ा घास वास उगा है तो दे आर सेइंग कि लेबर आएंगे इसको थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए। एंड अनदर थिंग जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वैसे मैंने गलत टाइम पे आई हूँ इसलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ, ये जो फूल और ये जो नाड़ दिख रहा है ना, दीज आर किवीज। ये सो दे एक्चुअली ग्रो अप टू बिकम ह्यूज किवीज जो हम खरीदते हैं खाते हैं। दीज आर नॉट टाइनी। ये भी एक और एप्पल ट्री है। ये भी प्लम है, एक एप्रिकॉट भी है। कोटकर आपको पहुंचना कैसे है? हम तो बाई रोड आए हैं, मतलब गुड़गांव से हमने एक गाड़ी बुक किया था जो हमें गुड़गांव से लेके यहाँ तक आया है। सो इट टुक अस अराउंड 12 आवर्स। मतलब नॉर्मली आपको अगर कहीं नहीं रुकते हैं तो इट विल टेक यू 10 आवर्स, बट हम बीच में मुरखाल में रुके थे फॉर ब्रेकफास्ट। फिर एक आध जगह तो खाने के लिए थोड़ा स्टॉप्स तो लेना रहता है। सो इट टुक अस अराउंड 12 आवर्स। हम सुबह 5 बजे निकले थे और यहाँ हम लोग 5 बजे तक पहुँचे। तो अदर देन दैट, अगर आपको गाड़ी में नहीं आना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे शिमला के लिए बस चलती है, तो शिमला से तो डायरेक्ट आपका हिमाचल तक बस आ जाएगा, शिमला तक बस आ जाएगा दिल्ली से जो आता है। फिर वहाँ से लेके दिस प्लेस इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स। तो फिर वहाँ से अपने गाड़ी करके आप आ सकते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा इंटीरियर में है, मतलब नारकंदा क्रॉस करके फिर आते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको एकदम इंटीरियर्स ऑफ हिमाचल एंड हिमाचली विलेज की एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एंड द एप्पल फार्मिंग्स ऑल्सो, द फ्रूट फार्मिंग्स, जिसके लिए हिमाचल को फ्रूट बोल बोला जाता है। सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस एट दिस प्लेस। अभी मैं होम स्टे की ही जो ऑर्चर्ड है वहाँ आ गई, और चारों तरफ बहुत सारे एप्पल ट्रीज़ है जिसमें बहुत छोटे छोटे एप्पल्स भी लगे हैं, कुछ में फूल है। आई जस्ट शो यू अराउंड। अब बस देखो कि जहाँ भी मैं कैमरा घुमा रही हूँ ना, ये सारे एप्पल ट्रीज़ है और बहुत सारे प्लम ट्रीज़ भी है। ये वाले रोज़ में एप्पल ही दिख रहा है, नीचे प्लम्स था। प्लम्स मैंने जो दिखाया था थोड़ी देर पहले। दिस वन इज़ अ छोटा सा एप्पल जो अभी उगा है। एंड यहाँ भी आपको छोटे छोटे एप्पल दिख जाएगा। ये वाला तो भी फूल है। यहाँ भी छोटे छोटे एप्पल्स है। सो इफ़ यू कम इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको भरा हुआ बाग दिखेगा, लिटरली फ्रूट फिल्ड ऑर्चर्ड। यहाँ पे बहुत सारे घास के फूल भी खिला हुआ है ना, एंड दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल। एवरीथिंग इन द हिल्स आर ब्यूटिफुल। अभी स्वप्निल बोल रहा है आगे स्ट्रॉबेरी दिख गया कहीं पे। लेट मी सी। यही घास फूल की बात कर रही थी। दे आर ऑल्सो लाइक सो ब्यूटिफुल पिंक फ्लावर्स। अरे उल्टा पुल्टा मत खा लेना, ये स्ट्रॉबेरी कहाँ है? ये कुछ भी है, मत खा लेना जंगल की फल। पता था मुझे तुम्हें फ्रूट ऐसे कुछ खा मत लेना, तुम्हारी आइडिया बहुत कम है अबाउट फ्रूट्स। ये देखो ऊपर और ऊपर जा रहा है। ये सारे पेड़ में आपको दिखेगा नेट लगा हुआ है टू प्रोटेक्ट द फ्रूट्स फ्रॉम द हेल स्टोन्स। चलो जाओ उठो।
हम ये ऑर्चर्ड के ऊपर तक आ गए, मतलब जो घर है वो नीचे है, हम काफ़ी ऊपर तक आ गए। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ यहाँ पे बहुत ही घास है, और क्योंकि हमारे लिए तो आदत नहीं है ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो अप। बट फिर भी इट वॉज लिटिल एडवेंचरस। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नीचे नीचे वाले एप्पल ट्रीज ही देख लेना। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ऊपर मत आइए, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स। गो देयर व्हेरेवर देयर इज़ अ बेटर रोड, और इफ समबडी इज अकम्पनिंग यू। बट यहाँ से व्यूज़ तो ये स्वप्निल पीछे ऊपर चढ़ गया है। एंड जस्ट लुक हियर, हम एक पानी के टंकी के ऊपर खड़े हैं। एवरीवेयर देयर आर द हिल्स एंड माउंटेन्स, हिमालयाज, एंड दिस इज सो ऑसम। मुझे यहाँ जो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो ये है कि यहाँ ना बिल्कुल नॉइज़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। द ओनली नॉइज़ इज ऑफ द बर्ड्स, एंड दैट इज़ सो इनक्रेडिबल। पोल्यूशन भी नहीं है, तो यहाँ पे सांस लेने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट घर पे इसी टाइम मुझे बहुत टायर्डनेस फील होता है, फील लाइक स्लीपिंग सम मोर। बट यहाँ पे आई एम जस्ट फुली अवेक एंड एक्टिव। ये जैसे प्लम आपने लगाया है, कई जगह कुछ और भी होगा, खुमानी भी होगी। ये जो ऑर्चर्ड है इस होम स्टे की, ये 10 बीघा ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, तो इट्स अ क्वाइट लार्ज एरिया, और बहुत सारे फ्रूट फार्मिंग होती है यहाँ पे। यहाँ आके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिल जाएगा। यू वुड गेट टू नो हाउ एप्पल ट्रीज आर प्लांटेड, ग्राफ्टेड, और कैसे इसको नर्चर किया जाता है। ऑल द फ्रूट्स, सो मेनी फ्रूट्स आर देयर। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट से एक्सपीरियंस होगा। इट्स नॉट लाइक आप कहीं पे पहुंच के वहाँ आप साइट सीइंग कर रहे हो, बट इट इज़ समथिंग दैट यू आर लर्निंग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो ज़रूर आना यहाँ पे। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन टू विजिट कोटगढ़। ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है, और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट खाएंगे। ब्रेकफास्ट में हम खाने वाले हैं ब्रेड ऑमलेट एंड चाय। एंड दिस इज स्वप्निल प्रिपेयरिंग इट। सो ये है रूम, एक छोटा सा रूम है, बहुत अच्छा है, लेकिन दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। देयर इज दिस बेड, एंड जो वॉशरूम है ये बाहर है, और इट्स अ कोजी रूम। बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की रूम है यहाँ पे, एंड एवरीथिंग वाज वेरी क्लीन। आपको मैं एक बार घुमा के दिखा देती हूँ रूम। आई जस्ट टर्न द कैमरा एंड यू कैन हैव अ लुक ऑफ इट। ये टेबल लैम्प हमने नीचे किया था, नहीं तो मुंह पे लाइट आ रहा था। रात को लाइट लैम्प की तरह इसको यूज़ किया। एंड दिस इज़ द रूम। सो बेसिकली आपको एक बहुत ही ट्रेडिशनल हिमाचली फील चाहिए कि हिमाचल के लोकल लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनकी लाइफस्टाइल होती है, एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स दे ग्रो। यहाँ पे आके आपको वो सब पता चल जाएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट सा एंड बहुत ही अलग और ब्यूटीफुल एक एक्सपीरियंस है। सो यू शुड वंस एटलीस्ट चूज़ टू कम हियर, स्टे एट दिस प्लेस। अंकल एंड आंटी जो होस्ट हैं यहाँ के, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, एंड वो लोग आपको घुमा के ऑर्चर्ड दिखा देंगे। उन लोग बता देंगे कौन सी ट्रीज़ है और कैसे ट्रीज़ को ग्राफ्टिंग किया हुआ है। मेरे अंकल गए थे हम लोग के साथ ऊपर ऑर्चर्ड में जब थे हम लोग, उसकी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बट ही टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस एप्पल फार्मिंग। और आंटी खुद खाना बना के शी इज़ गिविंग, एंड दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट डिलीशियस। अच्छा एकदम सिंपल होम कुक्ड मील है, तो यहाँ के आप एकदम आराम से शांति से यू कैन स्पेंड 2-3 days। ये एक डॉगी आ गया, ये बहुत ही क्यूट सा एक डॉगी है। मैं एक और रूम दिखा देती हूँ जो हम लोगों ने लिया हुआ है। दिस इज अनदर रूम। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स रुके हुए हैं, एंड इसको क्रॉस करके
यहाँ पे वॉशरूम है, दिस इज़ द वॉशरूम। एक और वॉशरूम भी है बट वो हम हमारे ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं अभी। तो 2 बेड्स एंड 2 वॉशरूम्स। सो इफ़ यू वांट टू कुक योर ओन मील्स यू कैन डू इट। सो दिस इज़ द किचन। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल ओवन है एंड देयर इज़ दिस फ्रिज ऑल्सो इफ यू वांट टू कीप समथिंग। गैस भी है, यहाँ पे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे वाईफाई भी लगी हुई है, सो वाईफाई की स्पीड भी अच्छी आती है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम माउंटेन्स, आपके पास अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन कम हियर। अभी हम कोटगढ़ और नारकंदा एक्सप्लोर करेंगे और इसीलिए हम निकल पड़े हैं हमारे गाड़ी में। लेकिन ये सारी एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगी इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।